दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिए, लेकिन प्यार, तकरार और शरीर के कई टुकड़े करने का यह मामला सामने आया है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मर्डर वेपन और बॉडी के सिर की तलाश है। हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने बताया है कि उसने सिर को सबसे अंत में फेंका था। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा ने मास मीडिया की पढ़ाई की थी। कॉलेज में दोस्त उसे 4G गर्ल कहकर बुलाते थे। 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहाँ वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। 2019 में मुंबई के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की आफताब से मुलाकात हुई। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उनके रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे। श्रद्धा और आफताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला। श्रद्धा ने अपनी मां से 2019 में कहा था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर बताते हैं, श्रद्धा ने अपनी मां से 2019 में कहा था कि वह आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। हमने इसका विरोध किया था। तब श्रद्धा नाराज हो गई। उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं। मेरी पत्नी ने काफी मिन्नतें की, मगर वह आफताब के साथ चली गई। श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी। लक्ष्मण ही श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर को जानकारी देता था। जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को जानकारी दी। इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। विकास बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वे उसके घर पहुंचे तो ताला लगा था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा ने मां से फोन पर कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। श्रद्धा की मां की मौत के बाद वह अपने घर आई थी। तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी। उन्होंने महरौली पुलिस में बेटी के अगवा होने की शिकायत की। साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया, 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वह हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता। पिता की शिकायत पर पुलिस के पास जब श्रद्धा के पिता विकास ने अपहरण की शिकायत दर्ज की तो आफताब जांच के दायरे में आया। उसकी लोकेशन रोज रात 2 बजे महरौली के जंगलों में मिलती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, पहले तो आफताब कहता रहा कि श्रद्धा दिल्ली छोड़कर चली गई है। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूली और पूरी कहानी बताई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में बताया, श्रद्धा को 10 दिन पहले ही मार देता, लेकिन झगड़े के बाद श्रद्धा इमोशनल हो गई थी, इसीलिए उसने मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। आफताब ने आगे बताया कि श्रद्धा ने फोन पर उसे किसी लड़की से बात करते हुए सुन लिया था, जिसके बाद दोनों की लड़ाई हुई थी। एक पुलिस अफसर ने कहा, आफताब वेब सीरीज और खासतौर पर क्राइम शोज देखने का आदी था। इन्हीं को देखकर उसने ये सीखा कि कैसे श्रद्धा को फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में उसे जिंदा दिखाया जाए। 28 साल के आफताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। शरीर के 35 टुकड़े किए थे। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में इन्हें फेंकने जाता था। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को आरी से काटकर फ्रिज में सुरक्षित रखने और उसे 18 दिन तक लगातार जंगलों में ठिकाने लगाने का आइडिया भी इन्हीं वेब सीरीज और क्राइम शोज से सीखा था।
गूगल के जरिए उसने खून साफ करने का तरीका भी ढूंढा था। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने जिस कमरे में श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, वह उसी कमरे में लगातार 18 दिन सोता रहा। इतना ही नहीं, वह रोज फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे हुए सिर को भी देखता था।